हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस बताएंगे जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से। और देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो वॉइस है, इसमें जो रहता है आगे सहायक क्रिया, हम बताते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें आगे सहायक क्रिया नहीं लगता है, कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया लगती है। और जहां पर इंग लगा रहता है वहीं पर हम क्या रहता है, बिंग। बाकी फॉर्मूला आपका वही रहता है। जैसे देखिए, चलते हैं बताते हैं आप लोग को, एकदम धुआंधार बता रहे हैं, एकदम गर्दा मचा देंगे। चलिए देखिए, देखिए ध्यान सुनेगा। देख सकते हैं आप लोग, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान सुनेगा। देखिए यहां लिखा नहीं क्या भाई, कौन सा टेंस लिख के रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले आप पहचानते हैं कौन सा टेंस है। पहला काम है आपका क्या, पहचानना कि कौन सा टेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि भाई वाल लगा है और यहाँ आई लगा है, इससे पता चल गया एक कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है, अफर्मेटिव है। कहीं नाट उठता नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट। हम क्या कहते हैं, सिंपल अफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं, सहायक लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए द फ्लावर, क्या है, द फ्लावर। ओके, द फ्लावर। फ्लावर लिखने के बाद अब बताइए, फ्लावर में यस नहीं, जब तक यस नहीं जुटेगा तब तक बहुवचन नहीं होगा। तो फ्लावर एक वचन है, तो सहायक क्या लाएंगे, वाज। वाज और वर्क के बाद तुरंत क्या लाएंगे, देखिए बिंग। क्या लाएंगे, बिंग। बिंग वाला देखिए वर्क का थर्ड फॉर्म। तो प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग्ड। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग्ड। थर्ड फॉर्म का देखिए क्या लाएंगे, बाई। और फिर क्या लाएंगे, पैसिवास। तो सीक पैसिवास क्या होगा, हर। सीक पैसिवास क्या होगा भाई, हर। लास्ट में फुल स्टॉप। जिस टेंस में मेरे भाई एक्टिव आ जाता है, एक टेंस की आगे के साथ में लगाते हैं, ये पहला ट्रिक है। दूसरा ट्रिक में, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, और तो उसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लिख करके तब साथ लगाते हैं। यदि साथ के बाद नॉट लगाए तो हम भी साथ के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, और यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है तो आगे नहीं जाते हैं। जो आपका जो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसी के साथ लगाते हैं। जहां इंग लगता है उसी के बदले में बिंग लगता है, फिर उसी का थर्ड फॉर्म भी लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आई वाज टीचिंग इंग्लिश। देखिए आई वाज टीचिंग इंग्लिश एकदम सरल है। देखिए सबसे पहले पहचानिए, देखिए वाज लगा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, वाज लगा है, यहाँ आई लगा है, इससे पता चला गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। और किसी भी सब्जेक्ट का नेम चाहे बीच में आए चाहे किनारे आए, उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इंग्लिश एक क्वेश्चन है तो सहायक क्रिया लाएंगे वाज। वाज लगा दिया, वाज वर्ग बाद तुरंत लाएंगे, देखिए बिंग। क्या लाएंगे, बिंग। बिंग बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। टीच थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म क्या लाएंगे, देखिए बाई। फिर पैसिवास, आई पैसिवास क्या होगा, मी। क्लियर है, सबको समझ आया ना मेरे भाई। चलिए देखिए आगे चलते हैं, देखिए ध्यान सुनेगा। ओके, चलिए देखिए अगला, देखिए आपका हमारा सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए कौन सा सेंटेंस, देखिए नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव देखिए क्या करना है, ये देखिए वर्क, देखिए यहाँ पे का वर्क लगा है, और देखिए वर्क बाद का नाट लगा है, और यहाँ देखिए यहाँ पोर लगा है, यहाँ नाट लगा है, और यहाँ आज लगा है। इससे पता चलता है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है। पास्ट इससे वर्क और आईएन से पता चलता है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और नाट से पता चलता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। ओके, तो सबसे पहले क्या रखे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए द पार्क। इसमें जो इन है, इन प्रीपोजिशन है, इनको नहीं लिखते हैं। क्या ऑब्जेक्ट है, द पार्क। बताए, द पार्क एक क्वेश्चन है, वो उसने एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन साथ खिलाएंगे, वाज। वाज वर्ग बाद तुरंत कराएंगे, देखिए नॉट। खिलाएंगे नॉट। नॉट बाद देखिए तुरंत कराएंगे बिंग। जहां इंग रहता है वहीं क्या करते हैं, बिंग। बिंग बाद वर्ग का थर्ड फॉर्म, तो वाग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाग्ड। क्या हो जाएगा, वाग्ड। थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म में देखिए क्या रहेंगे, बाई। फिर पैसिवास, तो वीक पैसिवास क्या होगा, अस। क्या होगा, अस। क्लियर है, सबको समझ आना मेरे भाई। चले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है। क्वेश्चन है, वी वर नॉट ईटिंग एप्पल्स।
इसका आंसर आप लोग क्या करना है, कमेंट करना है। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए अफर्मेटिव हम लोग सीख चुके और नेगेटिव भी सीख चुके। और देखिए अफर्मेटिव में देखिए क्या नाट नहीं लगा था, नेगेटिव में नाट लगाया है, तो इसने नाट लगाया वाज वर्ग के बाद, देखिए वाज वर्ग के बाद नाट लगाया, हम भी वाज वर्ग के बाद ही नाट लगाए। क्लियर है? चलिए देखिए आगे, देखिए चलते हैं, देखिए ध्यान सुनेगा। अब देखिए आगे देखिए इंट्रोगेटिव हम बताते हैं आप लोग को। देखिए पहले पहचानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है वर्ग है और यहाँ पे क्या है आईएनजी। इससे पता चलता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव है। सक्रिय पहले लगे तो पास्ट कंटीन्यूअस का है, इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट को लिख करके तब सक्रिय लगाना होता है मेरे भाई। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन है कि बहुवचन है। डेलही क्या है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सक्रिय कहलाएंगे वाज, वाज वर्ग बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है डेलही, क्या है डेलही ऑब्जेक्ट भैया। ऑब्जेक्ट बाद देखिए तुरंत कराएंगे। अब देखिए इंग लगा है तो इसके बाद में हम लोग क्या लाएंगे बिंग, क्या लाएंगे बिंग। फिर देखिए वर्ब थर्ड फॉर्म, लिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लिव्ड, क्या हो जाएगा लिव्ड, थर्ड फॉर्म गया। थर्ड फॉर्म बाद क्या लाएंगे देखिए बाई, फिर पैसिव वॉइस, यू पैसिव वॉइस क्या होता है यू ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है वाज द पियोन रिंगिंग द बेल। यहाँ देखिए वाज लगा है और यहाँ आपका देखिए आई लगा है। इससे पता चलता है पास्ट कंडीशंस क्या क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस मेरे भाई, इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। द बेल एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन साथ कहलाएंगे वाज, वाज वर्ग का तुरंत ऑब्जेक्ट लिखें। तो ऑब्जेक्ट क्या है द बेल, ऑब्जेक्ट क्या है द बेल, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बाद तुरंत कराएंगे, देखिए हम बिंग लगाएंगे, कराएंगे बिंग, जहां इंग रहता है वहीं पर हम क्या करते हैं बिंग। बिंग बाय वर्ब थर्ड फॉर्म, तो रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है रंग, क्या होता है रंग। देखिए थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म बाद क्या लाएंगे देखिए बाई, और फिर पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस किसका होगा द पियोन, क्या होगा द पियोन। चपरासी भाई द पियोन है तो द पियोन होगा ना। क्लियर है, सबको समझ मेरे प्यारे रसगुल्लो, बोलो भाई सबको समझ ना। चलो क्लियर हो रहा है, चलो देखिए अगला देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर वाज लगा है और यहाँ आईएनजी लगा है। इससे पता चलता है एक कॉन्स्टेंस है, पास्ट कॉन्डिशंस का क्या है इंट्रोगेटिव है। अब देखते हैं आप नॉट लगा तो पास्ट कॉन्डिशंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम ऑब्जेक्ट का देखते हैं। अब बताओ यू एक क्वेश्चन है बहुवचन है, यू बहुवचन है तो बहुवचन से आके क्या होगा वर। यहाँ पे हम क्या लगे वर। मेरे भाई वर लगा तो क्यों लगा है, क्या देख के लगाए हैं। तो देखिए यू हमारा क्या है बहुवचन है, इसलिए हम कराए हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन का तो बहुवचन सक्रिय हो गया, वाज वर्ब हो गया। तो हम आपको बोले भाई कई बार बोल चुके हैं, अभी बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे कि यदि सब्जेक्ट के बाद यदि वो नॉट लगाता तो हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बात कराएंगे नॉट, नॉट लगा दिया। फिर जहां पर इंग है वहीं पर देखिए यहाँ इंग है तो उसके वजह में क्या रहते हैं बिंग। फिर क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म मिसल है काल का, काल का थर्ड फॉर्म का जाएगा कार्ड, क्या थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म में क्या लाएंगे बाई, फिर पैसिव ही पैसिव क्या होगा हिम, क्या होगा हिम। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेगा वर दे नॉट वॉशिंग द कोट। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। चलिए एकदम सेम है इस प्रकार का, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। ओके, दो क्वेश्चन आपको दे चुका हूं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव देखिए डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम WH बोलते हैं। अब के और रिपोर्टिंग देखिए यहाँ पे WH चल हुआ है, जिसको हम क्या होता है WH सेंटेंस या डबल इंट्रोगेटिव, या इसका नाम ऐसे भी बोल सकते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। क्या हम बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव ही बोलते हैं। देखिए तो अगर वाई से वाट से यदि इन सबसे पैसिव चालू होता है तो वाई वाट को क्या करते हैं उतार देते हैं, क्या करते हैं उतार देते हैं। यहाँ देखिए वाई है तो वाई को क्या कर देंगे उतार देंगे, वाई को उतार दिया। फिर ऑब्जेक्ट कर देखते हैं, बताए हर क्या है एक क्वेश्चन एक बहुवचन है, हर को इधर लेकर आए क्या बनेगा सी, बताए सी एक क्वेश्चन एक बहुवचन है, एक क्वेश्चन साथ कराएंगे वाज, कराएंगे वाज, वाज और हो गया वर हो गया। फिर ऑब्जेक्ट अब क्या है देखिए सी, देखिए क्वेश्चन WH हो गया, वाज वर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बाद देखिए इंग लगाया तो इसके बारे में क्या रहता है बिंग। फिर क्या रहेगा थर्ड फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म से रहेगा एब्यूज का, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा एब्यूज्ड, क्या हो जाएगा एब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद देखिए क्या आएंगे देखिए बाई, फिर पैसिव वॉइस, यू पैसिव वॉइस कहता है यू, यू पैसिव वॉइस कहता है
यू, क्लियर है। इसी प्रकार देखे व्हेन वर यू मेकिंग दिस डॉल, अब के यहाँ पर किससे चालू हुआ है, डब्ल्यू एस से, तो यहाँ पर व्हेन चालू है तो क्या करेंगे, व्हेन को उतार देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस डॉल भी एक क्वेश्चन है तो सा क्लिक कराएंगे वाज, ये ध्यान दिया, दिस और दैट दोनों एक क्वेश्चन होते हैं, अगर ए लगा है एक क्वेश्चन है, और दिस और दो ये दोनों बहुवचन है। जैसे यह एक लड़की है, दिस इज ए गर्ल, वह एक लड़का है, दैट इज ए बॉय, ये दोनों एक क्वेश्चन तभी इज लगा है ना। और ये रहता कि वे अध्यापक है, वे अध्यापक है या ए अध्यापक है, तो दिस आर टीचर, दिस बहुवचन इसलिए तो आ रखा है, दिस दैट एक क्वेश्चन होता है और दिस और दोज बहुवचन होता है। दिस डॉल क्या है, देखिए एक क्वेश्चन तो क्या लगा है, वाज वर्ग को देखिए तुरंत ऑब्जेक्ट, अब ये क्या है, दिस डॉल क्या है, दिस डॉल क्या है, दिस डॉल, देखिए दिस डॉल लिख दिया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बाद देखिए तुरंत कराएंगे इंग लगाते हैं आप, इसके बाद हम कराएंगे बिंग, फिर थर्ड फॉर्म, अब मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेक्ड, क्या हो जाएगा, मेक्ड, थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म देखिए कराएंगे बाई, फिर पैसिव वॉइस, यू पैसिव वॉइस कहता है यू, क्या होता है यू, क्लियर है। चलिए अब के डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, बस कुछ नहीं करना है, देखें ये देखिए डब्ल्यू एस से चालू हुआ है, डब्ल्यू एस चालू हुआ क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है या मतलब डबल डब्ल्यू एस से चालू हुआ है, डबल देखिए वाज है और यहाँ आई है, इससे पता चल गया पास्ट कंडीशंस क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है और नॉट लगाया तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका आंसर भी आप लोग ही कमेंट करिए। ओके, देखिए इसने सब्जेक्ट बाद नॉट किया है, सब्जेक्ट बाद नॉट किया है, देख सकते हैं, और हमको कहा नॉट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ओके, करेंगे नहीं करेंगे, कर लेंगे ना। चलिए आगे देखिए चलते हैं, ध्यान देगा। अब क्या हम हु वाला बताते हैं, देखिए देखिए हु से यदि पैसिव देखिए यहाँ वाज लगा है और आई लगाता है, इससे पता चलता है पास्ट कंटीन्यूअस है, और यहाँ पे हु चालू है, तो हु का देखिए पैसिव क्या होता है, बाय होम, क्या होता है, बाय होम। फिर बताए ए सॉन्ग, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है तो क्या रहेंगे, वाज वाज बात तुरंत कराएंगे, ऑब्जेक्ट का क्या है, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बाद देखिए तुरंत कराएंगे, देखिए बिंग, क्या रहेंगे भाई, बिंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, क्या हो जाएगा, संग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है, सबको समझ आ रहा है ना। चलिए देखिए हु वाज सेइंग यू, अब के देखिए तुम्हें कौन कह रहा था, अब के हु का पैसिव वॉइस क्या होगा, बाय होम, शुरुआत में ही दिखाया था मैं कि हु का पैसिव वॉइस बाय होम। अब यू को देखना है, तो यू होता है एक क्वेश्चन है बहुवचन है, यू हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन क्या होगी, वर, वर हो गया, बाय होम, बाय होम हो गया, वाजर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट बाद देखिए तुरंत कराएंगे बिंग, कराएंगे बिंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, से का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सैड, क्या हो जाएगा, सैड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी के से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। तो भाई जो अभी नए चैनल पर हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा आप लोग शेयर करिए जरूर। भाई आप सबके लिए तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दिए हैं, इन सबको आप क्या करें, दोनों तीनों क्वेश्चन में जितने भी दिए हैं क्वेश्चन, दो या तीन है आपका, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करेगा। और ऐसा नहीं हम कमेंट नहीं पढ़ते, आपके कमेंट पढ़ते हैं, आपको इसलिए देते हैं जिस प्रकार आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको टीचर देते होंगे कि 4 क्वेश्चन बताते हैं तो 1 देते होंगे, करेंगे करके दिखाओ, करके दिखाते हैं तो सही आधा तो लगता है कि नहीं आपको समझ आ रहा है। उसी प्रकार हम आपको कमेंट में 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर देते हैं ताकि हमको पता चले कि आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।